नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसकेबी मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपीयर हूं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सेशन लेके, और इस सेशन में करीब करीब 20 से 25 वीडियो लेक्चर बनाए जाएंगे मेरे द्वारा, जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और मैंने इस सीरीज में बेहतरीन क्वेश्चंस को समावेश किया है। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो देख करके अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मार्क्स मैथमेटिक्स में कम होगा, बेहतरीन मार्क्स आएगा। कुछ खास क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, केवल आप उसके बेसिस पे बनने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और साथ ही आप बेहतरीन अंक लाने का कोशिश करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहला सेक्शन में लिया है रियल नंबर्स। ये 2023 के लिए बेसिकली कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो हर चैप्टर में 8 या 10 मैं क्वेश्चन लूंगा, केवल 8 या 10। आप केवल इन 8 या 10 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे आशा है कि आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, और मैंने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। यहाँ पर HCF के जगह पे हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में मौसा दे दे, बिहार बोर्ड वाले प्रश्न पत्र में, तो आप घबराएंगे नहीं। मौसा कहिए चाहे HCF कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करें। आपको नंबर में दे रखा है संख्याएं कौन सा है, यानी आपको N1 दे रखा है 135 और N2 दे रखा है 225, यानी कि पहली संख्या दे रखी है 135 और दूसरी संख्या दे रखी है 225। हमें इसके लिए विभाजन का एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिदम, उसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से सोचें तो चूंकि हम लोग को यहाँ पर N1 जो है पहली संख्या, आप इसमें से जो बड़ी संख्या है उसे पिक आउट कर ले। यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि N2 बड़ा है N1 से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसलिए अब आपको ध्यान में रखना है कि A इक्वल टू रख लेंगे 225 और B इक्वल टू रख लेंगे 135। और हमें एक एप्लीकेशन यूज करना है, एक एल्गोरिदम, जो डिवीजन, यहाँ पर बगल में डिवीजन में करके दिखाऊंगा, और एक फॉर्मूला जो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला है या प्रमेयिका से जो आता है, यानी हमें ये यूज करना है कि चूंकि A बराबर BQ प्लस R, वेयर मतलब R जो है 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B, यानी इस बात पे आप केयर करेंगे। 0 से बड़ा या बराबर है R, यानी शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा होगा B का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे ये वाला चीज। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यानी A जो होगा भाज्य होगा और भाजक जो होगा वो शेषफल से बड़ा होगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं डिवीजन दे दूं, यानी भाग द्वारा मैं इसको कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। तो मैंने नंबर चुन कर लिया, छोटा नंबर 135 है, तो मैं करूंगा 135 में 225 से भाग दूंगा। यानी आप रफ में यहाँ पर करें और धीरे धीरे आपका एप्लीकेशन यूज करते करते स्ट्रांग हो जाएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। 135 का पहाड़ा पढ़ा जाए, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, यानी हमें कितना बार पढ़ना होगा, केवल 1 बार। यानी 135 एकम 135, और यहाँ पर आप घटाएंगे, यानी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे क्रॉस देना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरा नंबर कोई नहीं उतरेगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया जाता है। और घटाव का चिन्ह देना जरूरी है, क्योंकि बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही भाग कहते हैं। तो यहाँ पे 90 आ गया। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे देखें, यानी A की जगह पे आप क्या रखेंगे, A की जगह आप बड़े नंबर को, यानी 225, यानी 225 को आप लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि 135 और गुना आपने किससे किया, 1 बार में, आपको शेष कितना मिला, यहाँ पे 90, ये 90 हुआ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, R चूंकि 0 नहीं है, तो ये जब तक 0 नहीं है तब तक ये प्रोसेस हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस 90 से 135 में डिवाइड करेंगे, 90 का टेबल पढ़ेंगे। 90 में कितना बार गुना किया जाए, 9 दूना 18, यानी 180 एक बार में ही करना होगा। तो 90 एकम 90 आप देख पा रहे होंगे,
5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 9 हो जाएगा 4, यानी आप देख पा रहे हैं 45। यानी आप इस चीज को लिखेंगे। अब आपको लिखना किसको है, आप यहां पर 135 को लिखें, 135 को। अब आपने किया क्या, 90 में गुना किया किससे, 1 से, और जोड़ा क्या 45। आप देख पा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0, कैसे, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे शेष तो 0 नहीं हो रहा है, मैं हमेशा a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में से अरेंज कर रहा हूँ। अब फिर से कौन सा नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 90। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 90 को हमें किससे डिवाइड करना है, 45 से, यानी 45 गुने 2, 45 दूना 90। अब इसमें जोड़ना होगा 0, यानी यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये प्रोसेस हमें यहीं पर रोक देना है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 से हमें 90 में भाग देने पर 45 दूना 90, और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे कि 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पे r इक्वल टू 0 हो गया। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि r जो है 0 के इक्वल टू हो गया। तो आप देखेंगे कि किस नंबर ने इसे 0 किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 45, इसलिए यहाँ पर HCF जो होगा वो हो जाएगा आपका 45, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग प्रोसेस किए हैं वो सही है या गलत। आप ध्यान दें, इस चीज को आप ध्यान दें, फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये हमेशा ऐसे मैच करेगा। अगर ऐसे मैच कर रहा है तिरछा तिरछा, तो समझिए कि आप सही प्रोसेस से बना रहे हैं, अदरवाइज इसमें गलती होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं आप इसको आसानी से बनाइए। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कर 4052 और 12576 का मौसा ज्ञात करें। और इस प्रकार से मैं हर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस लूंगा और इन दोनों क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और इसके आधार पर आधारित क्वेश्चन बीटीसी का बनाएं। आप क्लियरली अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, आप देख पा रहे हैं कि हमें यूक्लिड एल्गोरिदम से बनाना है, तो आपको काम करना है, चुनना है। इसमें से बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है, ये 12576 बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चुनाव करेंगे। चूंकि ए बराबर क्या नंबर मान लेंगे, 12576, और बी बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, बी बराबर 4052। यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग से साइड से हमें करना है, भाग देते हुए, ताकि हमें आसानी महसूस हो। तो आप देख पाएंगे 4052 से आपको भाग देना है 12576 में। आप देख पा रहे हैं 4000 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगता है 12000 कुछ आएगा, लेकिन 576 यानी कि 52 को 3 बार पढ़ेंगे तो लगभग करीब करीब 150 के आसपास। यानी कि आप इसे पहाड़ा पढ़ ले 3 बार, तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, फिर से मिटा दिया जाएगा। यहाँ पे 3 से इसमें गुना करके देख लें, चेक करें, 3 दूना 6, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 300 और 1 आ गया, 3 चौके 12, यानी 12156 आ गया। और आप देख पा रहे होंगे कि ये सबसे नियरेस्ट है, तो यानी आपने 3 से गुना किया, आया कितना, 12156। आप इसे घटाएंगे, 6 में 6 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, और 2 में से 2 घटेगा 0, और 1 में से घटेगा 0। आप देख पा रहे होंगे, यानी 420 आया शेष में। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखें, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी 12576 को आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में, यानी आप देख पा रहे होंगे 4052 गुने आपने कितना किया, 3, यानी 3 से गुना किया और कितना जोड़ा, 420, यानी इस किस फॉर्मेट पे आ गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है आर, आर से ग्रेटर देन है बी। ये बात हम लोग को लिखते चलना है, पहली बार एक बार लिखना जरूरी है, यानी इस चीज को आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने इसको ऐसे ही इसी सिस्टम पे अरेंज कर दिया है, यानी ये भाज्य, ये भाजक गुने भागफल और जो शेष के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे हैं कि चूंकि 420 जो है वो बराबर नहीं है 0 की, यानी ये प्रोसेस हमें थोड़ा सा और नीचे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे फिर से देखिए, अब मैं 400
20 से किस में भाग दूंगा, इसमें दूंगा, यानी 4052 में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 420 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 4200 आ जाएगा, और हमें 4200 नहीं चाहिए, तो 9 बार देखते हैं करके, यानी कि 42 में 9 से गुना कर दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिए, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, और 9 चौके 36, एक 37, और एक जीरो बैठा दीजिएगा चूंकि यहाँ पे जीरो है, यानी 37 और 80, यानी इसे आपने 9 बार में किया, तो यहाँ पे आ गया 37 और यहाँ पे 80। ये प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे। अब इस चीज को यहाँ से समझिए, ये हो गया 2, घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से पहले यहाँ पे हासिल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे हासिल लेंगे, यानी 15 में से 8 गया, अब यहाँ पे 14 हो गया है, चूंकि नहीं 15 ही है, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, और चूंकि यहाँ से आप हासिल ले चुके हैं कैरी के रूप में, तो यहाँ पे 0 हो गया, कट गया इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे 272 शेष बचा। अब फिर इस चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, अब हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, यानी 4052, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने 420 में किससे गुना किया, 9 से, यानी 420 में आपने गुना किया 9 से, जोड़ा क्या शेष बच गया है, आप देख पा रहे होंगे 272, यानी 272। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 272 बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब प्रोसेस और लंबा करना होगा। अब आपको ये देखना है कि अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको 272 से 420 में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 272 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 420 में। 272 का अगर 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार टेबल पढ़ेंगे, यानी 272 एकम 272, घटाइए इसको, 10 में से 2 गया 8, और चूंकि यहाँ से एक हासिल ले चुका 11 हो गया, एक यहाँ से एक हासिल, 11 में से 7 गया 4, अब यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, यानी 148। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 420 लिख देना है। फिर हमने कैसे किया, 272 में हमने 1 से गुना किया, 272 में हमने 1 से गुना किया, शेष क्या जोड़ा हमने, अब 148 बचा यहाँ पे, यानी 148, और यहाँ पर 148 बराबर नहीं है 0 की, ये चीज हमें देखते चलना है, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो आप यहाँ फिर देखिए इस प्रोसेस को आगे देखते हैं, यानी अब आएगा 272। अब 272 में हमें क्या करना है, 148 से प्रोसेस करना है, यानी आप यहाँ पे देखें 148 में हमें 272 को डिवाइड करना है, तो 148 के बाद पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 बार पढ़ना होगा, तो 148 एकम 148, घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से गया 1, यानी 124 शेष बच गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, 148 में 1 से गुना किया और जोड़ा क्या, 124, और ये प्रोसेस हमें फिर से करना होगा, फिर से हमें 148 लिखना होगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्योंकि 124 बराबर नहीं है 0 के, अब देख पा रहे होंगे। अब 148 को हमें कैसे करना है, अब 148 को हमें डिवाइड करना है किससे, आप देख पा रहे होंगे 100, आप देखिए यहाँ पे 124 से हमें डिवाइड करना है, यानी 124 गुने 2, यानी 124 गुना 248, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये प्रोसेस क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आखिरी वक्त में 124 से ही कटा है ये, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, इसलिए HCF यानी मौसा कितना हो जाएगा, 124, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं मिलाकर कि वास्तव में क्या हम लोग का पैटर्न सही है। तो आप इस चीज को देखें, ये नंबर को आप देख पा रहे होंगे कि तिरछा तिरछी आ रहा है, आप इस चीज को देखें, यानी सही है, इस चीज को आप देखें सही है, आप इस चीज को देखें सही है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और इस प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन का ये पहला पैटर्न था। फिर अगले पैटर्न में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।